हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हम बैकवर्डों को, दलितों को, मसीहा हैं। एक बार फिर मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत सुजावलपुर चौक, जी हाँ NH 28 सुजावलपुर चौक पे अमित शाह जी के बयान पे फिर एक बार बवाल मच गया। आखिर क्यों बवाल मचा है, क्या मामला है, आइए यहाँ के स्थानीय लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, जो आप लोग अमित शाह जी का पुतला दहन किए, अमित शाह का पुतला दहन इसलिए हुआ है कि राज्यसभा लोकसभा में भारत संविधान निर्माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है। नहीं, तारीफ पार है अमित शाह का जो है सो माफी मांगना होगा। बाबा साहब हम लोगों के भगवान है, संविधान में भगवान है। नहीं, राम हमारा भगवान थोड़े है, हमारा भगवान, हमारा बैकवर्डों का भगवान, हमारा दलितों का भगवान तो बाबा साहब है। और बाबा साहब हम लोग के भगवान है, हम लोग का भगवान राम भगवान नहीं है। और वह तारीफ पार का भगवान हो सकता है राम, नहीं कभी मोदी लाते हैं उसको, भगवान को कभी लाया जाता है नहीं, इसलिए जैसे भगवान उसका हो सकता है। हर हाल में संविधान, हर हाल में लोकसभा में जो है उनको माफी मांगना होगा, है ना। राज्यसभा हो या लोकसभा में 126 सांसद है, उसको घुटना टिकाने का काम करेगा नहीं। और चिराग पासवान होश में आवे नहीं, आप जाकर के पहले इस्तीफा दे मंत्रिमंडल से, नहीं तो जो है सो है नहीं आपके खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ सकरा विधानसभा क्षेत्र से लेकर के सदन तक जैसे आंदोलन जारी के पास में है। देखिए, जब आदमी का जब मानसिकता खराब हो जाता है तो गलत लोगों का संगत पकड़ लेते हैं, और गलत लोगों की संगत पकड़ के उसके बारे में नहीं बोल पाते हैं, वो जकड़ के रख दिया जाता है उसको। तो हम लोग तो वैसे लोग है नहीं, हम लोग जिसके साथ हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी है। तो बाबा साहब आज जो हम सड़क पर खड़े हैं ना, वो बाबा साहब का ही देन। अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो हम देश में हम लोगों का ये स्थिति नहीं होता। क्या कुछ आपत्तिजनक बातें हुई हैं जो आप लोग केंद्र सरकार के प्रति इतना कड़ा रुख अपना लिए? अमित शाह जी का पुतला दहन किया, अमित शाह जी ने लोकसभा में बहुत ही आपत्तिजनक बात कही, और ये RSS के लोग हमेशा मनुस्मृति को मानने वाले हैं। कभी भी 85% आबादी के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन सत्ता की लालच ने इनको कभी कभी चुनाव मंचों से या कहीं किसी मंचों से कहलवाया कि हम दलित के हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो दलित के कभी रहे ना कभी उनके मन मंशा है। जो उनके दिल में था उनके जुबान पे आ गया। जितने भी भाजपाई हैं या संघी हैं, उनके दिल में बाबा साहब के लिए कभी सम्मान नहीं रहा। पहले संविधान सभा से लेकर के आज तक उन्होंने दिखा हुआ है। अब 85% जो आबादी है जाग रही है, और जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है, पूरे भारत में हुआ है। खास करके आपको साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, ऐसे जहां भी देख लीजिए सब जगह और सभी लोगों ने विरोध किया है। अकलियत भी मैदान में अपने सड़कों पे है, समझिए अति पिछड़ा भी सड़कों पे है, पिछड़ा भी सड़कों पे है, और दलित समाज तो खास करके सड़कों पे है। इसलिए इसका कड़ा विरोध होगा और इनको आने वाले चुनाव में इनका जवाब दिया जाएगा। और खास करके बिहार की जो राजनीति है उसमें चिराग पासवान अपने को मतलब समझिए कि वो अर्जुन समझते हैं कि हम जिधर सटेंगे उधर होगा, लेकिन अब दलित जाग गया है। और खास करके पासवान समाज जाग रहा है कि ये जब भी दलित का अपमान होता है, चिराग पासवान एक शब्द नहीं बोलते। एक भी शब्द बता दीजिए कि चिराग पासवान ने अमित शाह के विरोध में आज बोला हो, या इतना कहा हो कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, आज तक नहीं बोला। जितन राम मांझी दलित का सबसे अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी विरोध नहीं जताया। बाबा साहब के सम्मान में एक शब्द अभी तक नहीं कहा। तो दलित अब समझ रहा है कि हमारे लिए और हम लोगों के लिए सोचने वाले लालू यादव है। और लालू यादव का जो विचार था, जो 1990 के दशक में जो ये दमनकारी, ये संघी, ये भाजपाइयों ने जो दमन बना के रखा था हजारों साल से, उसको लालू यादव ने तोड़ने का काम किया। एक ही एक पार्टी है जो दलितों के विचार को रख सकती है और सही में 85% आबादी को न्याय दिला सकती है, तो राष्ट्रीय जनता दल है वो। क्या परिचय? मेरा परिचय हुआ युवा प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद चांद बाबू। क्या लग रहा है, अगर केंद्र सरकार अमित शाह जी अगर आप लोगों की बातें नहीं माने तो क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोग जब तक वो अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं, हम 85% आबादी, अम्बेडकर में विश्वास रखने वाले आबादी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या परिचय हुआ? शशि भूषण राय, प्रदेश महासचिव राज्य। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के विरुद्ध इनका जो होने वाले ये लोग कहीं से नहीं है, सीधा सीधी इनका कहना हुआ, जितने भी यहाँ पे समर्थक लोग आए हुए हैं, सीधा सीधी इनके साथ कहना हुआ जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनके प्रति अगर किन्हीं लोगों का अगर जुबान फिसलेगा तो हम माफी नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार 10, परवीन कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।